जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी गया जी पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12 तारीख को बिहार दरोगा यानी कि मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम होने वाला है। तो उसका प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। जैसे कि ये 2025 का एग्जाम जो हुआ था, 2024 में हुआ था, 2023 में 2 शिफ्ट हुआ था। और ये भी 2023 का है, 2022 का, 21 का और 2020 का। मतलब कि 2025 से लेकर 2020 यानी कि 5 ईयर्स का PYQ करने वाले हैं हम लोग। तो आज हम लोग करेंगे इसका। और इसमें 12 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, लेकिन अभी हम लोग PYQ करेंगे क्योंकि PYQ काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2025 का 18/5/2025 का जो एग्जाम हुआ था मद्य निषेध का, जो 24 पोस्ट था इसमें, उसी का पेपर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, 9,289 किलोमीटर है। इसका ऑप्शन बी होगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है और इसकी लंबाई 9,289 किलोमीटर है। यह रेलवे लाइन रूस के यूरोपीय भाग में स्थित राजधानी मॉस्को यानी कि मॉस्को से शुरू होकर एशिया वाले भाग के पूर्वी तट यानी कि व्लादिवोस्तोक को प्रशांत महासागर तट तक जाती है। और यह मार्ग रूस, यूरोपीय भाग, यूराल पर्वत, साइबेरिया, सुदूर पूर्वी क्षेत्र को जोड़ता है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त इटली का राजा 1861 में किसे घोषित किया गया था। तो इसका ऑप्शन ये होगा, विक्टर इमैनुअल टू को घोषित किया गया था। 19वीं सदी में मध्य से इटली के कई राज्यों में बटा हुआ था और सर्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर इमैनुअल टू ने एकीकरण का प्रयास किया, जिसमें प्रधानमंत्री कैबूर ने उत्तरी इटली और क्रांतिकारी यूस्टस गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली को जोड़ने में मदद की। गैरिबाल्डी ने अपने विजय अभियान को इमैनुअल टू को समर्पित किया। फलस्वरूप 1861 में विक्टर इमैनुअल टू को एकीकरण किसने किया, एकीकरण किया था ये गैरिबाल्डी ने। मेजनी का भी योगदान था, काउंट काबूर का भी योगदान था, लेकिन क्या चीज बोल रहा है कि राजा घोषित किया गया इसमें विक्टर इमैनुअल टू को। थर्ड में देखेंगे कि सतलज नदी में मिला दुर्लभ तंतालुम निम्नलिखित में से क्या है। मछली, कछुआ, धातु और शैवाल। सतलज नदी में जो तंतालुम मिला है उस क्या है, तो ये धातु है। IIT रोपड़ यानी कि पंजाब में है जो IIT रोपड़, सतलज नदी के रेत में तंतलम नामक दुर्लभ धातु की खोज की। यह धातु इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप और अन्य हाईटेक गैजेट्स में उपयोग की जाती है। और टैंटलम की खोज 1802 ईस्वी में स्वीडन के रसायन एडर्स गुस्ताफ एकक वर्ग ने की थी। और में क्या पूछा है क्वेश्चन कि कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये तो सिंपल था, ये प्राथमिक क्षेत्र में आती है। और द्वितीय तृतीय इसमें देख लीजिएगा। 5 नंबर में है क्या कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथात्मक कृति है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित एक आत्मकथात्मक कृति है। इसमें मंडेला ने अपने जीवन में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष और दक्षिणी अफ्रीका में स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन किया है। 6 में देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक में किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, आय, लिंगानुपात। तो मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें क्या चीज इसमें तो लाइफ, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर होता है, आय होता है। लिंगानुपात को शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत HDI होता है इसका, ये जो 3 प्रमुख मापकों पर आधारित है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम, इन मापकों के आधार पर किसी देश के मानव विकास का आकलन किया जाता है। और मानव विकास रिपोर्ट 2025 को ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI शीर्षक के संयुक्त UNDP द्वारा जारी किया गया। HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये UNDP द्वारा जारी किया जाता है रिपोर्ट। और इसमें 193 देशों में भारत को कितना 130वां स्थान प्राप्त हुआ था भारत को 2025 में। 7 में देखेंगे कि भारत के किस राज्य में लेमेरू हाथी रिजर्व स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ में है। लेमेरू हाथी रिजर्व भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में स्थित है। इस रिजर्व को 2007 में केंद्र सरकार द्वारा 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित किया गया था। 8वां में देखेंगे कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार का हनन है। सामूहिक आंदोलन करना, रात्रि में 10 बजे के बाद शराब न पीने देना, पुस्तक छापने पर प्रतिबंध, न्यूनतम मजदूरी न देना। तो इसमें पूछ रहा है कि फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, इसमें से कौन सा मतलब मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सामूहिक आंदोलन करना, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। रात्रि में 10 बजे के बाद शराब ना पीने देना। तो देखिए इसका आंसर में स्टार दिया गया है क्योंकि ये दिए गए विकल्पों में पुस्तक छापने पर प्रतिबंध, अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद 19(1) क्लास 1A एवं न्यूनतम मजदूरी न देना अनुच्छेद 23 के तहत और मौलिक अधिकार का हनन है। इसमें 2 ऑप्शन है जो मौलिक अधिकार का हनन है, पुस्तक छापने पर प्रतिबंध लगाना, न्यूनतम मजदूरी न देना। तो पुस्तक छापने अगर नहीं दिया जाएगा तो ये फंडामेंटल राइट्स का ये मतलब कि फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है इसमें, क्योंकि सबका राइट्स है कि पुस्तक छापे, न्यूनतम मजदूरी ना देना, किसी को काम करा के मजदूरी ना देना, ये भी फंडामेंटल राइट्स का हनन है। तो 8 का ये दोनों ऑप्शन होगा। 9th में देखेंगे कि प्रीपोजिशन चुनना इसमें से देन टू विद ऑफ ही इज जेलियस हर सस्केस। तो जेलियस एक विशेषण है जो किसी व्यक्ति के प्रति भाव को व्यक्त करता है और प्रीपोजिशन
ऑफ उस भावना को दर्शाता है, इसीलिए दिए गए वाक्य में ऑफ उपयुक्त उत्तर होगा। तो ही जेलियस ऑफ हर सक्सेस। 10वां में देखेंगे कि मध्यकाल में चर्च द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था। तो वह क्या कहलाता था? मध्यकाल में यानी कि मिडिल एज में चर्च द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा यानी कि 1/10 कर के रूप में, टैक्स के रूप में वसूल किया जाता था। वो क्या कहलाता था? जजिया लिब्रे टाइट। चर्च के द्वारा, तो चर्च के द्वारा किया जाता था, ये टाइट हो जाएगा। मध्यकाल में यूरोप के किसान अपनी कृषि उपज का एक हिस्सा चर्च को देते थे, जिसे तीथे यानी कि ताइद या दशायांश कहा जाता था। यह उपज का 10वां हिस्सा होता था, जबकि जजिया मुस्लिम शासकों द्वारा और गैर मुसलमानों से दिया जाने वाला धार्मिक कर था। 11th में देखेंगे कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने की रफ्तार से सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसका ऑप्शन सी होगा 565 किलोमीटर पर आवर। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज ने रंकी रेड्डी को 14 अप्रैल 2023 को यूनेक्स कंपनी के जिग्नेजियम में सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसकी गति 565 किलोमीटर पर आवर थी। देखेंगे ये 12th में कि हंगुल किसे कहा जाता है। हंगुल ये कश्मीरी हिरन होता है, जिसको बोलते हैं कश्मीरी हिरन, हंगुल स्टैग भी बोला जाता है इसको। कश्मीरी भारत सिंह की कश्मीर में स्थानीय रूप से हंगुल भी कहा जाता है, जो भारत में यूरोपीय लाल हिरनों की एकमात्र उक्त प्रजाति है। यह जम्मू कश्मीर की राजकीय पशु भी है। श्रीनगर के पास स्थित दच्चीगम नेशनल पार्क को हंगुल का आखिरी आवास माना जाता है। तो हंगुल कश्मीरी हिरन से संबंधित है। 13th में देखेंगे कि जी आकाश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका ऑप्शन शतरंज होगा। जी आकाश यानी कि भारत के एक प्रमुख शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। इन्होंने 2020 में भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर के रूप में प्रतिष्ठित प्राप्त की। इनका जन्म चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। ये 14th में क्या है कि विद्युत धारा एसआई का मात्रक क्या होता है। तो ये एम्पियर होता है। विद्युत धारा एसआई का मात्रा एम्पियर है। विद्युत धारा आई किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह की दर है, जिसे आवेश के प्रति सेकंड में मापा जाता है। 1 एम्पियर में 1 कूलम प्रति सेकंड होता है। ये 15th में है कि बमाको किस राष्ट्र की राजधानी का नाम है। बमाको, तो ये जापान का तो नहीं होगा, अंगोला का भी नहीं, जर्मनी का बर्लिन होता है, जापान का भी नहीं होगा, जापान का टोक्यो होता है, और ये माली हो जाएगा। यानी कि बमाको माली राज्य की राजधानी है, राष्ट्र की राजधानी है। जापान टोक्यो और माली बोमाडो अंगोला का लुआंडा होता है। 16th में देखेंगे कि शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है। एपिग्राफी, इपिकल्चर, एग्रोस्टोलॉजी, पुरातत्व। तो शिलालेख के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेख के अध्ययन को इपिग्राफी अभिलेखों जैसे कि पत्थर धातु या अन्य सामग्री पर लिखे गए लेखों का अध्ययन करती है। 17th में है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का कब पारित किया गया था। तो ये 1986 में किया गया था, और ये अभी बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से। बिहार पुलिस का ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है 14 तारीख को, 14 जून को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से। तो ये 1986 संसद द्वारा 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया था। हालांकि यह 15 अप्रैल को 1987 से लागू हुए थे। इस कानून का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और अनुचित व्यापार प्रथाओं तथा दोषपूर्ण वस्तुओं को सेवाओं से बचाना था। 18th में है कि भारत लोकतंत्र की जननी नामक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, रेल मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन होगा सी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 8 से 10 सितंबर 2023 के दौरान G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जो हमारे देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को प्रदर्शित करती है। 19 में है क्या कि बैलाडीला। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बैलाडीला के बारे में एक प्रसिद्ध लौ यस्क है, यानी कि आयरन, जो स्थित है कहाँ। तो ये आपका छत्तीसगढ़ में बैलाडीला है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ जिले में स्थित एक प्रसिद्ध लौ यस्क खान है। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाला हेमाटाइट लौ यस्क पाया जाता है। राष्ट्रीय खनिज विकास विभाग निगम यानी कि NHDC द्वारा 1968 में स्थापित यह खान प्रति वर्ष लगभग 43 से 45 मिलियन टन लौ यस्क को उत्पादन करती है। 20th में देखेंगे कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर को, 5 जून को, 14 नवंबर को, 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जो भोपाल गैस त्रासदी यानी कि 2 से 3 दिसंबर 1984 को दुखद याद दिलाता है। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, और भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था 1984 में, वो भी 2-3 दिसंबर को हुआ था। तो इसी के मतलब दुखद याद को दिलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 21 में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस आपका ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन ग्रामीण महिलाओं के मेहनत, साहस और समाज में उनके योगदान को सम्मान देता है, साथ ही उनकी चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करता है। 22 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है। चिनाब, यमुना, कृष्णा। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन था, यमुना होगा। यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह गंगा के साथ प्रयागराज में संगम बनाती है। और गंगा की अन्य सहायक नदियां रामगंगा है, सरयू है, गंडक है, कोसी है, महानदी है। 23 में देखेंगे कृषि में पाई जाने वाली बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है। ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसे छिपी बेरोजगारी बोलते हैं। यानी कि
कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को परछन या छिपी यानी परछन बेरोजगारी बोलते हैं। इसमें लोग सतही तौर पर रोजगार में दिखते हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास पर्याप्त काम नहीं होता। यह ग्रामीण भारत में आम है, जहाँ कई लोग खेती में संलग्न संलग्न है और पर उनकी उत्पादकता कम होती है। यह स्थिति अतिरिक्त श्रम शक्ति के कारण उत्पन्न होती है। इससे संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। 24 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। कह रहा है कि एक एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मछली। मछलियों में एक एकल चक्र परिसंचरण होता है, जिसके रक्त एक बार हृदय से होकर गुजरता है। इसका हृदय दो कक्षों यानी कि एक आलिंद और एक निलय वाला होता है। रक्त हृदय से गलफड़ों में जाता है, जहाँ ऑक्सीजन ग्रहण करता है और फिर पूरे शरीर में फैलता है। हिपोकैम्पस, एक्जोसीटस और एनावेस जैसी मछलियां इसका उदाहरण है। यह प्रणाली स्तनधारियों या पक्षियों की तुलना में सरल है। 25वां में देखेंगे कि कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है। वायरस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। तो ये वायरस मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। कंप्यूटर वायरस मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बुनियादी कार्यों में शामिल नहीं है। कंप्यूटर के 5 मुख्य कार्य है: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल। कंप्यूटर के 5 कार्य क्या है? इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, स्टोरेज है और कंट्रोल है। प्रोसेसिंग में इनपुट और आउटपुट में बदलना शामिल है, जैसे कि मेमोरी फाइल और प्रोसेसिंग फाइल। 26 में है कि मानव नेत्र के गोले का व्यास कितना होता है। मानव नेत्र के गोले के व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। देखिए, काफी क्रिटिकल क्वेश्चन था ये, कि मानव नेत्र गोले का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक लगभग गोलाकार होता है और यह प्रकाश के फोकस करके दृष्टि प्रदान करता है। इसमें कॉर्निया, पुतली लेंस और रेटिना जैसे हिस्से शामिल होते हैं। 27 में है कि भारत के किस राज्य में 200 वर्षों में बांस बूंद ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। तो केरल, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मेघालय। तो ये मेघालय में प्रचलित है। मेघालय में जो बांस से ड्रिप सिंचाई होती है, ये लगभग 200 वर्षों से प्रचलित है। या पर्यावरण अनुकूलन, जैसे कि हम लोग जो डिलीवरी पाइप से ये करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जो जिससे सिंचाई करते हैं, डिलीवरी पाइप उसको बोलते हैं। और इसमें ये मेघालय में ये बांस का ड्रिप से सिंचाई किया जाता है। 28 में फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1848, 1589, 1802, 1908। तो इसका आंसर दिया हुआ है आपका ए, 1848 में दास प्रथा का अंत हुआ है फ्रांस में। 29 में देखेंगे कि उगादी उगादी फेस्टिवल यानी कि उगादी त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। गुजरात, राजस्थान, केरल, कर्नाटक। तो ये आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। उगादी एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है, जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। यह चैत्र माह में तेलुगु एवं नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि वाइमार संविधान में जर्मन की संसद को क्या कहा जाता है? तो ये राइखस्टाग कहा जाता है। जर्मन की संसद वाइमार संविधान के तहत 2 सदन थे, जिसमें निचला सदन को राइखस्टाग कहा जाता है और ऊपरी सदन को राइखस्टाग कहलाता था। 31 में क्या है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये उस टाइम 2025 में ये आपके राजीव कुमार थे, अभी तो चेंज हो चुके हैं। 2025 में ये श्री गणेश ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। 33वां क्वेश्चन है कि यदि एक बच्चे को पिता से एक से गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होता है, तो बच्चा क्या होगा? यदि एक बच्चे को पिता से एक्स व लड़की, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर हाँ एक्स होगा तो आपका ये एक्स होगा तो आपका ये लड़की होगी, क्योंकि एक्स एक्स मिलेगा तो लड़की होगी, एक्स एक्स होगा तो लड़की होगी माइनस फीमेल, और एक्स वाई मिलेगा तो मेल हो जाएगा प्लस। तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, ये तो वही बताया हुआ है। 34वां का देखेंगे कि खेतड़ी खेतड़ी तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में, और यहाँ तांबा उत्पन्न होता है, उत्पाद होता है। 35 में किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई? तो स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना गई कस्तुनतुनिया की संधि 1832 में। यूनान ग्रीस को ऑटोमन साम्राज्य से एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 के तहत की गई। यह संधि ग्रीक स्वतंत्रता के बाद हुई, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूसी जैसी महाशक्तियों का यूनान का समर्थन किया गया था। 36 में है कि सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने की थी? तो सर्वप्रथम भारत की यात्रा मेघास्तिन ने किया था। मेघास्तिन सिकंदर महान के सेनापति सेलुकस प्रथम निकेटर के राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेघास्तिन 302 ईसा पूर्व में से 298 ईसा पूर्व तक पाटलिपुत्रा में निवास किया। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। 37 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पत्रकारिता के लिए दिए गए गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं? रवीश कुमार, अंजना कश्यप, अभिसार शर्मा, रजत शर्मा। तो ये रवीश कुमार हैं। गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार वर्ष 2019 में वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें उनकी निडर और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए दिया गया था। 38 में है कि उत्तराखंड किस सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस सुरंग में चलाया था? तो ये सिलकियारा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक सुरंग का नाम है। यह सिलकियारा डडलांग सुरंग परियोजना का हिस्सा इस सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 2023 में चलाया गया था। 39 में है कि विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। 40 में क्या है कि भारत विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भारत और पाकिस्तान 2 संप्रभु राष्ट्र बन गए, पंजाब और बंगाल प्रांत को धर्म के आधार पर बांटा गया, और द्वीप राष्ट्र का सिद्धांत लागू था पूर्वी पाकिस्तान। और ये द्वीप राष्ट्र का संविधान लागू नहीं था, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि द्वीप राष्ट्र का सिद्धांत लागू या कथन गलत है। गिफिन यानी कि गिफिन गिफिन वस्तुओं के बारे में बताना है। जिस वस्तु की मांग लगातार घटती है, जिस मांग की लगातार बढ़ती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है।
तो गिफिन वस्तुओं का हो जाएगा कीमत यानी कि प्राइस। प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा, प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ जाएगा। डिमांड भी आपका, प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगा। गिफिन में क्या होगा कि प्राइस भी बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगा। बालाघाट निम्न में से, तो बालाघाट आपका ये मध्य प्रदेश में है। बालाघाट ये क्या है, जिला मध्य प्रदेश के त्रिपुरा विभाग में वेनगंगा के किनारे स्थित है। 43 में देखेंगे कि सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की स्थापना कब की गई, तो 1960 में की गई। 7 मई 1960 को ये सीमा सड़क बीआरओ की स्थापना की गई। 44 में है कि प्रथम महिला एडीडी कैंप किसने चुना गया। एडीडी कैंप कावेरी शर्मा, भावना गांध, मनीषा पाढ़ी, अवनी चतुर्वेदी। तो एडीडी कैंप मनीषा पाढ़ी को चुना गया। स्काई वार्डन लीडर मनीषा पाढ़ी को भारत की पहली महिला एडीसी चुना गया। उन्हें मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू थम्बापति ने इस पद पर नियुक्त किया था। वर्तमान में भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को भारत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए पहली महिला एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया। किसे, यशस्वी सोलंकी को वर्तमान में। 45 का निम्नलिखित में से चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है। आचार संहिता की घोषणा करना, मतदाता सूची तैयार करना, प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करना। तो इसका सी हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। भारत में 46 में है क्या कि भारत में मौजूदा कानून में कौन बदलाव कर सकता है। तो इसमें आपका संसद हो जाएगा, क्योंकि संसद में ये बिल पास होगा तभी तो कानून को चेंज या नया कानून लाया जा सकता है। 47 में क्या होगा कि स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है। जूट को, कपास को, रेशम को, चाय को। तो स्वर्ण रेशा जूट को कहा जाता है। 48 में क्या है, 48 में आपका है ये मिलान करने के लिए, एक बार पूरा क्वेश्चन को हम कर देते हैं ऐसे। तो 48 में आपका दिया हुआ है कि एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध भेदभाव की अभिव्यक्ति। तो इसका हो जाएगा ये सांप्रदायिक, 1 हो जाएगा। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादातर हिस्से महिलाओं को अधिकारों और हितों को बढ़ावा देने पर। तो इसका हो जाएगा ये नारीवाद हो जाएगा। व्यक्ति जो अपनी ही जाति के सदस्यों के हितों को सर्वोपरि समझता है। इसका भी हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा जातिवाद। किसी धर्म के राजकीय सुरक्षा नहीं प्रदान करना, ये धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा यानी कि सेकुलर हो जाएगा। इसका ऑप्शन होगा आपका सी। 49 में क्या है कि एमएनएसटी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किसके संबंधित है। महिला संगठन से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, पुलिस संगठन से, मानव अधिकार से। आई थिंक इसका 49 का डी हो जाएगा, क्योंकि मानव अधिकार से संबंधित है, ह्यूमन राइट्स से। एमएनएसटी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट से संबंधित है एमएनएसटी इंटरनेशनल। और ये क्या है, 28 मई 1961 में लंदन में की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो मानव अधिकारों को रक्षा और प्रचार में संबंधित है। 50 में क्या है कि मानव अधिकार को समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च किया गया। दिल्ली, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। तो ये लंदन में लॉन्च किया गया। 51 में इसरो के PSLV C58 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया। तो एक्सपोसैट। इसरो के PSLV C58 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया यानी कि सैटेलाइट। तो ये एक्सपोसेट सेट हो जाएगा। 51 का देखिएगा कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी। तो ये कपास थी। 53 में क्या है कि सुरभि धेनु गौवंत्री किसके प्रवाची हैं। सुरभि धेनु, धेनु मतलब तो गाय होता है, सभी जानते हैं, तो इसका गाय हो जाएगा। 54 में है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्याशत किस धातु की है। तो ये स्टील हो जाएगा। प्रत्याशत यानी कि खिंचाव, तो सबसे ज्यादा स्टील का होगा। 54 का सी हो जाएगा। 55 में है कि काला पानी विवाद किन देशों के बीच है। तो काला पानी है आपका ये नेपाल और भारत के बीच में है। काला पानी के बाद नेपाल और भारत के बीच है। विवाद उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी इलाके पर दावे पर संबंधित है। और काला पानी का शाब्दिक अर्थ होता है मृत्यु का पानी या सीमा से बाहर का पानी। 56 में क्या है कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1 फरवरी 1977 को की गई थी। 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ICG की स्थापना की गई थी। कब, 1977 में 1 फरवरी को। 57 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है यानी कि बेस्ट फ्लो रिवर कौन सी है इसमें से। इसमें से बेस्ट फ्लो रिवर आपका ये गोदावरी है। 58 में क्या है कि अमाशय में भोजन का पाचन किस अम्ल के द्वारा होता है। तो HCl का द्वारा होता है। ये 10 क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 59 में क्या है कि प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटा मतलब कि यानी कि प्राइमरी डेफिसिट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, प्राथमिक घाटा को प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान यानी कि इंटरेस्ट। इसका बी हो जाएगा 59 का। 60 का बुकर पुरस्कार के लिए नामित वेस्टर्न लोन पुस्तक के लेखक कौन है। चेतना मारू, शिव खेड़ा, पाल फिंच, चेतना भगत। तो 60 का आपका है ये लेखिका चेतना मारू, वेस्टर्न लोन उपन्यास लिखी गई है। तो ये आपका ये चेतना मारू है, वेस्टर्न लोन पुस्तक के लेखक चेतना मारू। 61 में क्या है कि जल में गिरा हुआ सिक्का अपनी सतह से ऊपर उठा हुआ प्रतीत किस कारण होता है। तो ये अपवर्तन के कारण होता है। 62 में क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वाधर्तन की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होता है। 63 में है कि देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं को और सेवाओं को कुल मूल्य क्या कहलाता है। तो ये बी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद। एक बात आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें ये कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बस ये रिवीजन के लिए है, एक थोड़ा सा माइंड बना रहेगा। ऐसा नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन अब पूछा जाएगा, क्योंकि अब जब बिहार पुलिस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है निष्कर्ष वाला, तो ये तो दरोगा लेवल का ही है। मद निषेध ऐसा दरोगा, तो समझ सकते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग ऐसा एक काम कीजिए, आप लोग को हम एक कंपाइल कर देंगे, ये जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था ना 21 तारीख को, उसका कंपाइल कर देंगे। जितना भी मतलब पेपर है उसका, ये 2 दिन का शायद 4 पेपर है, तो दोनों को कंपाइल कर देंगे। चारों चारों पेपर को एक साथ कंपाइल करके एक साथ वीडियो में लाया जाएगा, ताकि काफ़ी रिवीजन हो जाएगा, उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगा। 64 में क्या है कि ब्रिक्स इनोवेशन फोरम
ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो ये सांता थॉटम को सम्मानित किया है। 65 में है कि प्रांकुर और मूलांकुर किससे संबंधित है? तो ये बीज से संबंधित है। प्रांकुर और मूलांकुर बीज से संबंधित है। 66 में है कि भारत में गरीबी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड से किया जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड से किया जाता है, व्यय विधि से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समावयवी युग्म है? समावयवी युग्म है तो इसमें से ब्यूटोन और 4 मेथिल प्रोपेन आपका है, जो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 में है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो अरविंद पंगाड़िया हो जाएंगे ये। 69 में है कि WTO के पूर्व में किस संस्था के रूप में जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था पहले, ये बी हो जाएगा, टैरिफ और व्यापार का समान समझौता, गैट के रूप में जाना जाता था। 70 में है कि नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। क्या है ये पोर्टल? ये 17 अक्टूबर 2017 को आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया। यह आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग होने वाले शब्दों और रोगों के लिए मानकीकृत शब्दावली व कोड उपलब्ध कराता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र को तकनीकी और मानकीकृत बनाना है। 71 में है कि जलवायु परिवर्तन पर ध्यान रखने के लिए किस देश द्वारा G20 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो ये भारत। 72 का क्या होगा कि किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक निम्न में से कौन है? तो विकास खन्ना है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक। 73 है कि सौर ऊर्जा से बल्ब जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा ऑप्शन। 74 में क्या है कि 1878 में वन अनुसंधान संस्था यानी कि FRI की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देहरादून में की गई थी। 75 में कृत्रिम बौद्धिकता यानी कि AI पर आधारित भारतीय रेलवे का वन संरक्षण प्रणाली का नाम क्या है? तो गुजरात सुरक्षा प्रणाली नाम है इसका। भारतीय रेलवे ने हाथियों की सुरक्षा हेतु AI गुजरात सुरक्षा प्रणाली लागू की है। यह प्रणाली पटरियों के आसपास हाथियों की मौजूदगी को सेंसर और कैमरों से पहचानकर ट्रेन चालकों को सतर्क कर सकती है। इससे हाथी ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने और वन जीव संरक्षण को बढ़ावा मिल सकता है। कौन सा? गुजरात सुरक्षा प्रणाली। 76 में हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं में कौन सा कारक है? तो हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं, इसमें अधिकरण कारक होगा। दिए गए वाक्य में हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं, तो मैं कल शब्द का समय बोध करा रहा हूँ जो कि अधिकरण कारक का उदाहरण है। अधिकरण कारक का मुख्य चिन्ह में यहाँ पर होता है। मुख्य चिन्ह क्या होता है? में या पर होता है। 77 का बहुराष्ट्रीय निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका डी हो जाएगा। A, B और दोनों सही है। यह अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन देशों का फर्म स्थापित करती है यहाँ पर सस्ता श्रम और संसाधन उपलब्ध हो। यह एक से अधिक देशों के उत्पादन का नियंत्रण का स्वामित्व रखता है। 78 में क्या है कि वर्ष 1971 किस घटना से संबंधित करता है? तो 1971 में हुआ था आपका भारत USSR के साथ मित्रता समझौता हुआ था। 79 में क्या है कि नीचे दिए गए धातुओं में से संक्रमण धातु कौन सी है? तो संक्रमण धातु आपका ये पैलेडियम है। पैलेडियम PD एक संक्रमण धातु है जो वात सरणी के डी ब्लॉक समूह 10 में स्थित है। यह रासायनिक रूप से कम सक्रिय, चमत्कार और कीमती धातु है जिसका उपयोग उत्प्रेरक और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। दुर्लभ लाल अरोरा प्रकाश कहाँ पर देखा गया था? तो ये लद्दाख में देखा गया था। दुर्लभ अरोरा प्रकाश, अरोरा प्रकाश की घटना अप्रैल 2023 लद्दाख में देखी गई। यह घटना तब होती है जब सूर्य से निकले आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ध्रुवों की ओर खींचकर वायुमंडल में ऑक्सीजन अणुओं से टकराते हैं। इस टकराव से ऊर्जा मुक्त होती है जो लाल रंग के प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। 81 में क्या है कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किस महापुरुषज्ञ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है एकता दिवस? तो ये सरदार पटेल। 82 का लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? तो ये राज प्रमुख का नाम। 83 में क्या है कि संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश में क्या उपेक्षित तर्क नहीं है? तो इसका बी हो जाएगा, सरकार को चुनने का अधिकार जनता को होता है। संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश में क्या उपेक्षित तर्क नहीं है? तो इसका देखेंगे कि सरकार को चुनने का अधिकार जनता को होता है। तो घनत्व तत्वों के परमाणु, सॉरी इसका ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, मिस्टेक हो गया है। एक मिनट, वही तो बोल रहे हैं कि सरकार को चुनने का अधिकार तो जनता को ही होता है भाई, कैसे नहीं जनता को होगा? एक सेकेंड। हम्म तो आपका कौन सा था? हाँ, संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश में क्या उपेक्षित तर्क है? तो देखेंगे इसका इसका सी हो जाएगा मेरे हिसाब से। सभी नागरिकों को स्वतंत्र एवं समानता अधिकार होता है। लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों से ज़्यादा समृद्ध होते हैं। लोकतांत्रिक देश का उद्देश्य अपने नागरिकों का कल्याण करना होता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखेंगे 84 में निम्नलिखित में से आवाज सारणी में तत्वों में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है? तो इसका विद्युत ऋणात्मकता हो जाएगा, ऋणात्मकता। 85 में क्या है? तो स्वामित्व के आधार पर किसको कंपनी किस क्षेत्र के कंपनी के रूप में जाना जाता है? तो ये निजी क्षेत्र हो जाएगा यानी कि प्राइवेट। और टिस्को कंपनी है 1907 में कहा जमशेदपुर स्थित कारखाने स्थापना की गई थी। 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है जिसका वार्षिक उत्पादन क्षमता कितना है? 28 मिलियन टन है। 86 में देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य को निम्नलिखित में से कौन सा है खाद्य सुरक्षा में? तो ये केरल एंड गुजरात हो जाएगा यानी कि नीति आयोग के राज्य खाद्य सुरक्षा
2023 में केरल इतना अंक और गुजरात इतना शीर्ष पर है। यह सूचकांक खाद्य वितरण, पोषण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रदर्शन पर आधारित है। किस देश को व्यापार घाटा तब होता है जब किसी देश को व्यापार घाटा तब होता है जब वस्तु एवं सेवा का आयात वस्तु और सेवा का आयात होता है, ज्यादा हो जाता है। मोनाजाइट मोनाजाइट से क्या प्राप्त होता है? तो ये थोरियम हो जाएगा, 88 का बी हो जाएगा। और 89 में देखेंगे कि साबुनीकरण का उदाहरण है ये ट्राइग्लिसराइड। 90 में कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? ये 89 का है कि साबुनीकरण का उदाहरण। और राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? लोकसभा के बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को। आर्टिकल 75 में ये दिया हुआ है। 91 में क्या है कि निम्न में से कौन से रासायनिक समीकरण असंतुलित है? यानी कि असंतुलित आपसे इसमें हो जाएगा ये सी हो जाएगा, Fe प्लस Cl FeCl प्लस 2 हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, संतुलित है। 92 में क्या है कि जैव निम्न करणीय पदार्थ है, लेकिन में से कौन सा नहीं है? तो डी प्लास्टिक के थैले हैं। 93 में क्या है कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा किस घटना के कारण स्थगित करना पड़ा? तो ये चौरा चौरी कांड हो गया था, सभी को पता है। 1905 फरवरी 1922 को प्रदर्शनकारियों ने गोरखपुर के चौरा चौरी में पुलिस चौकी पर हमला कर आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। 94 में किस मौर्य शासक की यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता है? तो ये बिंदुसार को बोला जाता है अमित्र घात। 95 में देखेंगे कि 360 डिग्री परिवर्तन मूल्यांकन प्रणाली को किसने लागू किया? तो ये भारतीय नौसेना ने लागू किया है। 96 में क्या है कि भारत में किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे की मंजूरी दी जाती है? तो सेबी द्वारा दिया जाता है ये। और ये मैथ है, यदि एक शेयर को इसको देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन ए होगा 11,000 रुपया। और 98 में क्या है, एस्ट्रोसैट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये भारत द्वारा लॉन्च किया गया एस्ट्रोसैट इसरो का पहला समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान प्रयोगशाला है, उपग्रह है, जिसे भारत द्वारा 28 सितंबर 2015 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV-30 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। निम्नलिखित घटनाओं के घटित वर्ष के काल क्रमानुसार सही विकल्प कौन है? तो आपका इसमें बी हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा ये रूस की क्रांति। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। उसके बाद अफगानिस्तान पर सोवियत का आक्रमण 1979 में। और बर्लिन की दीवार का पतन हुआ 1989 में। और सोवियत संघ का विघटन हो गया 1990 में। 100 में क्या है कि डेविड साइक्लोन युद्ध अभ्यास का भारत के किस देश को किया? तो डेविड साइक्लोन युद्ध अभ्यास भारत के, ये बी हो जाएगा USA, UAE हो जाएगा, UAE यहाँ पर होगा। तो ये रहा 2025 का। तो अगले बार करेंगे हम लोग ये 2024 का। अगले बार 2024 का करेंगे।